गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म एरोमेटिक कॉन्सेप्ट पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर लाइट। ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। न्यूमेरिकल्स इसमें बहुत सारे बनते हैं, थ्योरी ज़्यादा है, रे डायग्राम सबसे ज़्यादा बच्चे रे डायग्राम में फंसते हैं। तो एक एक करके हम लोग आज इन सभी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसका थोड़ा इंट्रो दे देते हैं। अबाउट सबसे पहले पढ़ेंगे अबाउट लाइट कि लाइट है क्या। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन एंड देयर लॉज, लॉ पढ़ेंगे इसका। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इमेज एंड टाइप्स ऑफ इमेज। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मिरर, टाइप्स ऑफ मिरर। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आज हम लोग रिफ्लेक्शन खत्म करेंगे और उसके बाद होगा तो आज ही, नहीं तो अगले क्लास में हम लोग रेयर फ्रैक्शन करेंगे। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं आज रेयर रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन। उसके बाद हमारा है लॉज, इसका लॉज। उसके बाद हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इंडेक्स के बारे में, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बारे में, और फिर कुछ न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर सॉल्व करेंगे। और ये जो देख रहे हैं हम यहाँ पे रे डायग्राम सब इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि रे डायग्राम सब हम लोग मिरर के अंदर, लेंस के अंदर हम लोग कवर कर लेंगे। उसके बाद साइन कन्वेंशन कवर करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स उस पर बनाने का कोशिश करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स आपको बना करके दिखाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग फर्स्ट अपने अबाउट लाइट से। तो चलिए इंट्रो से शुरुआत करते हैं। लाइट, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि लाइट एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि आपको, जिसके द्वारा आप किसी चीज़ को देख सकते हैं। लाइट के ही माध्यम से आप किसी और चीज़ को देख सकते हैं। अगर लाइट नहीं रहेगा तो आप कोई चीज़ को देख नहीं पाएंगे। लाइट जो है वो, लाइट जो है हमारा सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक वेव होता है। क्या होता है? या नॉन मैकेनिकल वेव बोलिए, नॉन मैकेनिकल वेव का ही अनदर नेम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक वेव। नॉन मैकेनिकल वेव मतलब मैकेनिकल का शब्द का मतलब है आपको मीडियम। क्या है? मीडियम। मैकेनिकल का है और शब्द का मीनिंग मीडियम। नन मतलब नहीं, जिसको मैकेनिकल मीडियम की जरूरत ना पड़े उसको हम लोग कहते हैं लाइट। लाइट को क्या कहा, उसको क्या कहते हैं हम लोग? नॉन मैकेनिकल वेव। और नॉन मैकेनिकल वेव क्या है हमारा? लाइट जो है वो नॉन मैकेनिकल वेव है। मतलब लाइट जो है ना, लाइट जो है वो सब में ट्रैवल करता है, सब में ट्रैवल करता है। चाहे वह हमारा एयर हो, चाहे वह हमारा लिक्विड हो, चाहे वो हमारा सॉलिड हो, चाहे वो हमारा वैक्यूम हो, वो सब में ट्रैवल हमारा क्या करता है? लाइट करता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नॉन मैकेनिकल वेव। लाइट का नॉन मैकेनिकल वेव क्यों कहते हैं वो समझ गए। अब हम लोग जानेंगे कि अनदर जो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक लाइट का, वो है हमारा लाइट वो डुअल नेचर का होता है। डुअल नेचर का होता है। डुअल नेचर से यहाँ पे तात्पर्य है आपको, हमारे जो साइंटिस्ट थे, हमारे आइजैक न्यूटन थे, सर आइजैक न्यूटन। उसके बाद हमारे जो आइंस्टीन साहब थे, तो वो दोनों जो है आपस में बहस करते थे कि वह लाइट जो है वो, कोई बोलता था लाइट जो है वो क्या हमारा पार्टिकल्स नेचर का है, कोई बोलता था कि लाइट हमारा वेव नेचर का है। इसलिए लास्ट में जो हमारा कंक्लूजन निकला था वो निकला था कि लाइट जो है वो डुअल नेचर का है। लाइट जो है डुअल नेचर के तात्पर्य है, लाइट जो है हमारा पार्टिकल नेचर का भी है, पार्टिकल नेचर भी शो करता है, और साथ ही साथ हमारा वेव नेचर भी शो करता है। पार्टिकल से यहाँ तात्पर्य है फोटोन।
फोटोन। पार्टिकल से क्या है तात्पर्य यहाँ पे फोटोन, ठीक है। और वेव तो हम आपको बता ही दिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक वेव है। क्या है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक वेव, हमारा क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक वेव, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझ गए कि लाइट जो है नॉन मैकेनिकल वेव है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक वेव भी बोलते हैं। लाइट जो है वो डुअल नेचर शो करता है, पार्टिकल नेचर को फोटोन कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखें कि वेव जो है, वेव को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक वेव कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक वेव, ठीक है, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक वेव कहते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट हमारा है कि लाइट को जो है हम लोग क्या कहते हैं, लाइट जो होता है उसका स्पीड होता है, लाइट का स्पीड होता है हमारा क्या 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड किसमें हमारा होता है, ये हमारा एयर और वैक्यूम में इसका स्पीड होता है, एयर और वैक्यूम में हमारा लाइट का स्पीड होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा तीसरा वर्णीय चौथा हमारा क्या है कि इसके अंदर दो फेनोमेना के बारे में मेनली हमें डिस्कशन करना है। सबसे पहला फेनोमेना हमारा है रिफ्लेक्शन, क्या कहते हैं रिफ्लेक्शन, और दूसरा है हमारा रिफ्रैक्शन। दोनों में कंफ्यूजन मत होइएगा, ये है रिफ्रैक्शन मतलब FLE, देखिए स्पेलिंग में देखिए FLECTION, और ये है फ्रैक्शन, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन, ठीक है। आगे चलिए हम लोग एक एक करके इस दोनों के बारे में पूरे डीपली से पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फर्दर हम इसका आगे हम क्लास कंटिन्यू करते हैं। चलिए रिफ्लेक्शन ये क्या होता है, तो बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट। मान लीजिए ये एक सरफेस है, पॉलिश सरफेस, मान लीजिए ये कोई सरफेस है, कोई भी लाइट इसके ऊपर गिरेगा, मान लीजिए ये लाइट गिरा, तो ये लाइट जो गिरा तो ये जो बाउंसिंग बैक हो गया, इसका बाउंसिंग, फिर ऐसे गिरा, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे गिरा, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे गिरा, फिर ऐसे हुआ, तो ये जो है हमारा बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस फेनोमेना को कहते हैं रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं रिफ्लेक्शन, क्या कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन, ठीक है रिफ्लेक्शन। समझ गए, बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। द फेनोमेना in which bouncing back of the light will takes place is called reflection. आगे हमारा laws of reflection, क्या हमारा laws of reflection। अब हमारा है इसका laws, इसका क्या है हमारा laws of reflection, ठीक है। तो laws एक एक करके पढ़ते हैं। इसका दो लॉ है। सबसे पहला लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा लॉ है कि द इंसिडेंट ray, the reflected ray and the normal lie on a same plane। चलिए आपको हम डायग्रामेटिकली बताते हैं। मान लीजिए ये है हमारा पॉलिश सरफेस, कोई रे आया, मान लीजिए ये रे आया, कुछ इस पाथ पे रिफ्लेक्ट हो गया, यहाँ नॉर्मल ड्रॉ कर दिए हम, नॉर्मल इसको कहते हैं एन से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग नॉर्मल को। ये जो एंगल देख रहे हैं ये एंगल हो गया एंगल आई, और ये एंगल जो देख रहे हैं ये एंगल आर हो गया। ये इस रे को हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे, इस रे को क्या कहते हैं इंसिडेंट रे,
इंसिडेंट रे, इस रे को क्या कहते हैं हम लोग? रिफ्लेक्टेड रे। इस रे को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। ये नॉर्मल हुआ। मेरा पहला है क्या इसका लॉ? एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एंगल यहाँ पे भी बनेगा। मान लीजिए इस एंगल को हम थीटा बोलते हैं, यहाँ पे कोई थीटा एंगल बनता है, यहाँ पे कोई थीटा एंगल यहाँ पे अगर कोई थीटा एंगल बनेगा तो यहाँ पे भी कोई थीटा एंगल बनेगा। मान लीजिए यहाँ पे 30 डिग्री बनता है तो यहाँ पे भी 30 डिग्री बनेगा, ये जरूरी है। इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, कुछ इस पे भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं, इजी न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो चलिए इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर लेते हैं। चलिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन न्यूमेरिकल। मान लीजिए ये कोई पॉलिश सरफेस, इस पे कोई एंगल गिरता है, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाता है। मान लीजिए ये थीटा डिग्री है, ठीक है, थीटा डिग्री है, ठीक है। ये आपको दिया है ये और ये, इस दोनों का सम है आपको। सम मान लीजिए इस डिग्री को मान लेते हैं डिग्री आर, मान लीजिए डिग्री आर की मानेंगे। मान लीजिए इसको मान लेते हैं एंगल ए और इसको एंगल बी मान लेते हैं। आपको गिवन है क्या? क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। आपको गिवन है क्या? गिवन है। जब भी क्वेश्चन अगर फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें गिवन करके शुरुआत करिएगा। तो गिवन आपको क्या है? गिवन है आपको कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू मान लीजिए 110 डिग्री, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड करिए, फाइंड आउट थीटा क्या होगा, वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा क्या होगा। तो कुछ नहीं करेंगे, आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम होगा लीनियर पेयर का, क्लास मैथ्स का है ये बेसिक टर्म, कि एक प्लेन एक स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल बनता है उन सभी एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ पे हमको एंगल ए, यहाँ पे एंगल बी, दोनों का सम दिया है 110। ये अगर थीटा है तो ये भी हमारा क्या होगा? थीटा आ जाएगा, क्योंकि हम पहले ही बताए थे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इसलिए हमारे ये दोनों क्या हो गया? थीटा थीटा। ये हमारा वैल्यू है। तो आप देखिए बनेगा कैसे, हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल थीटा प्लस ऐसे सॉरी प्लस एंगल थीटा प्लस एंगल थीटा बराबर 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर एलपी। क्यों लीनियर पेयर? क्यों लीनियर पेयर? समझ गए? स्ट्रेट लाइन है तो सम ये होगा। एंगल ए और एंगल बी का हमको दिया है गिवन 110। 110 हम कंसेक्यूटिव करके लिख देते हैं, ठीक है, दोनों का एक ही साथ लिख देते हैं। प्लस थीटा थीटा 2 थीटा एंगल, 2 थीटा एंगल, ठीक है, बराबर 180 डिग्री। आप देखिए ये जो है 2 थीटा एंगल वो जाएगा 180 डिग्री, ये हुआ, और ये 110 जाएगा उधर माइनस हो जाएगा, 110 माइनस हो गया। 2 एंगल थीटा इज इक्वल टू 110 में से 180 में से 110 गया 70 हुआ। आप देखिए एंगल थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ये डिवाइड में जाएगा तो 70/2, मतलब एंगल थीटा बराबर हमको आ गया 35 डिग्री। तो हमको ये क्या कंक्लूजन, इससे क्या मिला आंसर? हमको मिला कि एंगल यहाँ पे थीटा हमारा क्या है? 35 डिग्री। और अगर हमारा इंसिडेंस ये आया तो रिफ्लेक्शन भी क्या होगा हमारा? 35 डिग्री। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन मतलब इस कॉन्सेप्ट पे आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेगा। और एक न्यूमेरिकल्स आपको देते हैं। मान लीजिए एक है ये मिरर,
इस पे कोई इंसिडेंस आया, रिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ पे एक कोई मिरर बना, यहाँ पे ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ। मान लीजिए यहाँ पे जो एंगल, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करिए, यहाँ पे भी नॉर्मल ड्रॉ करना है। मान लीजिए इस पे, इस वाले पे कोई हमको मिला, आपको मान लीजिए आपको यहाँ पे कोई 15 डिग्री इंसिडेंस गया, 15 डिग्री इंसिडेंस गया, तो इससे आपको क्या कंक्लूजन मिलता है, यहाँ पे भी 15 डिग्री है। ये जो इंसिडेंट गया यहाँ पे, ये 15 हो गया, अब ये 15 हो गया, तो ये भी क्या होगा हमारा 15 हो गया। इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनता है कि मिरर 1 में ये है गिवन, मिरर 2 का बताइए क्या होगा। मिरर 1 है गिवन, मिरर 2 का बताइए क्या होगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद अब हमारा है कि व्हाट इज इमेज। इमेज क्या है, व्हाट इज इमेज। इमेज क्या है, तो इमेज एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें आपको दो रे जो है, मिनिमम 2 रे, उससे ज़्यादा हो सकता है पर मिनिमम एटलीस्ट 2 रे, कम से कम 2 रे जो है वो मीट होते हुए दिखे या फिर अपेयर टू मीट, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। ठीक है, कोई पूछेगा व्हाट इज इमेज, तो अ पॉइंट इन विच 2 और मोर रे, 2 और एटलीस्ट 2 रे meet and appear to meet is called image। ठीक है, that point is called image। इमेज 2 तरह का है। सबसे पहले हमारा कौन कौन सा इमेज, रियल, और दूसरा हमारा क्या है, वर्चुअल। रियल और वर्चुअल। रियल के साथ हमेशा आपको एक टर्म मिलेगा देखने को, इनवर्टेड, इनवर्टेड, और इसके साथ वर्चुअल के साथ इरेक्ट, इरेक्ट। इन्वर्टेड मतलब होता है आपको सी उल्टा, इन्वर्टेड मतलब क्या होता है, उल्टा, और इरेक्ट मतलब क्या होता है, सीधा। देखिए किस प्रकार से है, रियल अगर बनेगा, सच का बनेगा, मतलब विदाउट, एक होता है वर्चुअल मतलब बना दिए पीछे आगे दाएं बाएं, तो वो एक हो गया, और एक हो गया आपको वर्चुअल, और एक हो गया रियल, जो कि एटलीस्ट मतलब जो एक्चुअली जो आपका है वो आपको जो है वो दिखाता है कौन, हमारा रियल। और रियल हमेशा क्या बनता है, इन्वर्टेड, और वर्चुअल हमेशा क्या रहेगा, वर्चुअल के साथ इरेक्ट। वर्चुअल हमेशा क्या बनता है, सीधा। अब जब हम आपको पढ़ाएंगे ह्यूमन आई, तो उसमें है कि हमेशा हमारा जो है, हमारा जो लेंस होता है जिसको हम लोग कहते हैं आई लेंस, वहाँ पे हमेशा कौन सा मिरर, कौन सा इमेज फॉर्म होता है, तो वहाँ पे हमारा होता है रियल एंड इन्वर्टेड। अब बोलेंगे कि आप लोग की हमें साफ साफ क्यों नहीं, हमें जो है उल्टा बनता है हमारे आँख पे, तो हमें सीधा क्यों दिखता है, क्योंकि हमारा उसमें होता है एक ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व हमारे आई का एक पार्ट होता है जिसका काम है वह इंफॉर्मेशन को हमारे ब्रेन तक पहुंचाना, और ब्रेन का काम है उस जो हमारा जो भी इमेज फॉर्म हो रहा है उसको जो है वापस सीधा करके हमारे आइज तक पहुंचाना, और आइज के रेटिना पे वो बनाया जाता है। वो आगे आप जब ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड पढ़ाएंगे तो उसमें वो दिया है। ठीक है, तो हमारा रियल और इन्वर्टेड समझ गए, वर्चुअल एंड इरेक्ट समझ गए, तो इमेज हम लोग समझ गए। इमेज समझने के बाद अब हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज मिरर। मिरर के बारे में थोड़ा जानते हैं। मिरर के बारे में जानेंगे तो मिरर एक ऐसा पॉलिश सरफेस होता है जहां पे क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। कोई पूछेगा मिरर क्या होता है, तो वह पॉलिश सरफेस जहां पे इमेज का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं। मिरर 2 तरह का हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहला हमारा है प्लेन, और दूसरा हमारा स्फेरिकल। प्लेन और स्फेरिकल दोनों का हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग प्लेन के बारे में पढ़ते हैं, फिर स्फेरिकल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग प्लेन के बारे में पढ़ते हैं। प्लेन मिरर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे जो है सबसे पहले हम एक आपको मिरर बनाएंगे। ठीक है, एक मिरर बनाएंगे, उसमें आपको हम दिखाएंगे कि कैसे क्या होता है।
तो ठीक है, हम यहाँ पे मिरर बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम मिरर बनाए ऐसे करके, मान लीजिए ये हुआ मिरर। कुछ ऐसे नॉर्मल हुआ। ठीक है, नॉर्मल हुआ कुछ इस प्रकार से। तो प्लेन मिरर में हमेशा हमारा क्या होगा, प्लेन मिरर में जैसे ही हमारा, मान लीजिए कि हमारा कोई प्लेन मिरर में आया, तो प्लेन मिरर का आपको हम बताएं कि प्लेन मिरर, हाँ तो ये नॉर्मल हम बना, मान लीजिए हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनाइट पे रख दिए, इन्फिनाइट पे रख दिए, तो ये क्या होगा, पहला तो ऐसे करके जाएगा। एटलीस्ट हम बोले थे कि इमेज के लिए हम क्या बोले थे, इमेज बनाने के लिए एटलीस्ट 2 रे चाहिए। तो पहला रे तो इसको ये मिल गया, तो ये ऐसे करके जाएगा, तो ये गया 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 और वापस टकरा करके आ गया। दूसरा हमारा क्या होगा, ये जाएगा यहाँ पे और यहाँ पर से ये एंगल फॉर्म करेगा। ये हमारा है आपको, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई और एंगल आर। तो हमको क्या मिलता है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। आप देखिए इसका आप कैरेक्टरिस्टिक लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये रियली में तो कभी नहीं मिलेगा, ये कभी रियली में, ये कभी रियली में आपको नहीं मिलेगा, इसलिए इसको वर्चुअली मिलाएंगे हम। क्या मिलाएंगे, वर्चुअली, इस पॉइंट पे जाकर के हम मिलाएंगे और इस पॉइंट पे हमारा क्या होगा, इमेज का, इस पॉइंट पे जाकर के हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा हमारा, इस पॉइंट पे जाकर के हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा। इस पॉइंट पे जाकर के हमारा क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। ये इमेज इससे होगा फॉर्मेशन। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक। इसमें सबसे पहला हम जब भी लिखिए आप, तो हमेशा रे डायग्राम, मतलब डायग्राम बनाने के बाद कैरेक्टरिस्टिक में पोजीशन डालिए, पोजीशन के बाद नेचर डालिए और नेचर के बाद तीसरा साइज डालिए। तो हमारा पोजीशन यहाँ पे क्या है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, पीछे, बिहाइंड द मिरर, मिरर। नेचर हमारा क्या है, नेचर रियली में तो नहीं हो रहा है, वर्चुअल, वर्चुअल, वर्चुअल और वर्चुअल के साथ हमेशा हमारा क्या रहता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और तीसरा हमारा साइज, देखिए साइज हमारा ये साइज, देखिए ये साइज और ये साइज आपस में क्या लग रहा है, सेम। तो साइज क्या होगा हमारा, सेम साइज, सेम साइज। अगर आपसे कोई पूछेगा कि हमारा जो है प्लेन मिरर का वो कैरेक्टरिस्टिक बताइए, तो आप इजीली बता सकते हैं कि हमारा पोजीशन क्या रहेगा, पोजीशन हमारा रहेगा बिहाइंड द मिरर। क्या रहेगा हमारा पोजीशन, बिहाइंड द मिरर रहेगा पोजीशन। नेचर हमारा क्या रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट टर्म हम आपको बता दिए। और हमारा साइज क्या रहेगा, हमारा सेम साइज रहेगा। और एक चीज आपको बता देते हैं प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर में क्या होता है, तो प्लेन मिरर में आप जब भी देखेंगे तो उसमें लैटरल इन्वर्जन होता है। लैटरल इन्वर्जन मतलब आपको हम 1 मिनट बताते हैं। लैटरल इन्वर्जन क्या है, देखिए ये जैसे आपको मिरर दिख रहा होगा, यहाँ पे मिरर दिख रहा होगा, तो इस प्रकार से यहाँ पे हम देखिए अपना राइट हैंड उठाएं, राइट हैंड तो लग रहा है आपको लेफ्ट हैंड। यहाँ पे हम देखिए राइट हैंड उठाएं तो आपको लग रहा होगा लेफ्ट हैंड, और यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड उठाएंगे तो आपको क्या लगेगा, देखिए हम ऐसे उठाए हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे देखिए राइट लग रहा है, और जब हम इसको राइट को उठाएंगे तब आपको क्या लगेगा, लेफ्ट लगेगा। तो यही हमारा क्या कहलाता है, लैटरल इन्वर्जन। तो लैटरल इन्वर्जन का हमें यहाँ से कॉन्सेप्ट मिला, लैटरल इन्वर्जन, लैटरल इन्वर्जन। जैसा कि हम बताया लैटरल इन्वर्जन क्या होता है, इसलिए एम्बुलेंस देखे होंगे, एम्बुलेंस में उल्टा करके लिखा रहता है कि मिरर के आगे कोई देखेगा तो मिरर, मान लीजिए हम कार से जा रहे हैं, वहाँ से एम्बुलेंस आ रहा है तो एम्बुलेंस को उल्टा लिखा है, तो जैसे ही हमारा जाएगा तो लैटरल इन्वर्जन के कारण ही क्या होगा,
हमारा जो है वो एम्बुलेंस पे जो उल्टा लिखा है वो सीधा हमें दिखेगा और हम उसे साइड देंगे, इसलिए लिखा रहता है क्योंकि लैटरल इन्वर्जन। तो लैटरल इन्वर्जन का टॉपिक हम लोग समझ गए, प्लेन मिरर को अच्छे से समझ गए। अब चलिए स्फेरिकल मिरर के बारे में जानते हैं हम लोग। स्फेरिकल मिरर, स्पेयर देखे ना, स्पेयर कुछ स्पेयर शेप का रहता है। स्पेयर शेप को जब हम लोग मिरर तो बता ही दिए ना, एक ऐसा पॉलिश सरफेस जहाँ से लाइट का रिफ्लेक्शन हो, लाइट का रिफ्लेक्ट हो, ठीक है, लाइट रिफ्लेक्ट करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं स्फेरिकल मिरर। देखिए स्फेरिकल शेप में होता है। इसको अच्छे से पढ़ते हैं हम लोग एक एक करके। चलिए इसका दो टाइप होता है। सबसे पहला हमारा होता है कॉनकेव, क्या होता है हमारा कॉनकेव, और दूसरा हमारा होता है कॉन्वेक्स। कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्या होता है? कॉनकेव देख लीजिए, जैसे हम लोग देखिए ये हमारा हाथ है, हाथ से आपको बताते हैं। तो ये जो हमारा देख रहे हैं बाहर का पोर्शन जो देख रहे हैं ये पोर्शन, इसको मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स। और ये जो देख रहे हैं अंदर का पोर्शन, ये अंदर, इसको हम लोग कहते हैं कॉनकेव। ये हमारा कॉन्वेक्स, ये हमारा कॉनकेव। तो उसी तरह स्पेरिकल होता है, जो हमारा स्पेयर होता है, उसका अंदर वाले को क्या कहते हैं हम लोग कॉनकेव, और बाहर वाले को क्या कहते हैं कॉन्वेक्स। अंदर वाले के केस में हमारा बाहर वाला क्या रहेगा, पॉलिश रहेगा, और बाहर वाले के केस में हमारा क्या रहेगा, अंदर वाला पॉलिश रहेगा। चलिए कॉनकेव और कॉन्वेक्स समझ गए। अब चलिए हम जानते हैं इसके रे डायग्राम के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स, कॉनकेव को हम लोग कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर, और इसको कहते हैं डाइवर्ट करता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं रे डायग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अपने में ही बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम जानने से पहले हमें 4 जो है इसका रूल वो जानना जरूरी है। सबसे पहला रूल है कि अगर हम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सबसे पहले रुकिए, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस सबसे समझने से पहले आपको हम कुछ बेसिक समझा देते हैं टर्मिनोलॉजी, जो आपको तब समझ में आएगा। ये मान लीजिए हमारा कॉनकेव है, हम क्या बोले अंदर के साइड ये रहेगा इस प्रकार, ये रहेगा हमारा पॉलिश, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पोल, इसको क्या कहते हैं हम लोग पोल। कुछ इस प्रकार का मान लीजिए ये लाइन है, ठीक है। इस लाइन को मान लीजिए हम माने सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस पॉइंट को कहेंगे हम लोग फोकस, क्या कहेंगे फोकस। और ये जो पूरा लाइन जो देख रहे हैं, इस पूरे लाइन को हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे हम लिख देते हैं P4 पोल, F4 फोकस, C4 सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और ये पूरे लाइन को क्या कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो देख रहे हैं ये यहां से यहां तक, इसको कहते हैं अपार्चर, क्या कहते हैं अपार्चर, क्या अपार्चर। और आपको कुछ बताते हैं, चलिए इंटरेस्टिंग पॉइंट। हाँ, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमारा हो गया फोकस, सेंट्रल ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेंट्रल ऑफ कर्वेचर यहाँ पे फोकस। सबसे पहला हमारा रूल है, हम एक ही डायग्राम में आपको चारों रूल बता देते हैं
जिससे जो कि हम जो हमको मदद करेगा कॉनकेव और कॉन्वेक्स या फर्दर आपको उसमें भी काम देगा हमारा कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर में या फिर कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंस में, सभी में काम देगा। तो चलिए हम लोग जानेंगे चार को। सबसे पहला हमारा है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी रे को पास करवाते हैं हम लोग कहाँ से, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो हमारा वो क्या हो जाएगा, फोकस पे जाकर के फोकस पे चले जाएगा। अगर कोई रे को हम फोकस से पास करवाते हैं तो वो पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर हम कोई रे को COC सेंट्रल ऑफ कर्वेचर से पास करवाते हैं तो वो भी कहाँ पे आ जाएगा, वो हमारा सेंट्रल ऑफ कर्वेचर पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सेंट्रल ऑफ कर्वेचर पे हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और चौथा, अगर हम कोई रे को पोल पे डालते हैं तो वो क्या हो जाएगा, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R फॉर्म कर लेगा। चलिए हम इस डायग्राम के माध्यम से आपको सारा बताते हैं। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मान लीजिए ये गया ऐसे करके पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से टकरा करके जाएगा, ऐसे निकल जाएगा फोकस से टकरा करके। पहला पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से निकलेगा, फोकस से कोई रे डाले, मान लीजिए पहला ये हो गया। दूसरा है फोकस से कोई रे निकाले ऐसे करके, तो ये हो गया, इस पे टकरा करके पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, दो हो गया। तीसरा हमारा है कि अगर सेंट्रल ऑफ कर्वेचर से कोई रे को पास करवाए, मान लीजिए ये रे गया सेंट्रल ऑफ कर्वेचर से, इसको थोड़ा अच्छे से कर देते हैं, यहाँ पे थोड़ा इसको एक्सटेंड कर देते हैं जो कि सही लगे। तो मान लीजिए ये गया, तो ये एंगल जो भी एंगल पे गया होगा वो उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और चौथा जो हमारा है, वो चौथा कानून हमारा क्या बोलता है, चौथा कानून बोलता है कि अगर हम कोई भी रे को पोल पे डालते हैं, मान लीजिए इस रे को, यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे जो एंगल होगा I वो एंगल R के इक्वल हो जाएगा। और ये जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, उस केस में हमारा प्रिंसिपल एक्सिस एज अ नॉर्मल वर्क करेगा। क्या करेगा, एज अ नॉर्मल वर्क करेगा, ठीक है, एज अ नॉर्मल वर्क करेगा। चलिए इतना हम लोग समझे। अब हम चलते हैं रे डायग्राम, कॉनकेव लेंस के रे, कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम की तरफ। तो चलिए सबसे पहला हमारा क्या है, तो चलिए रे डायग्राम की तरफ चलते हैं। इसमें हमें मेनली 6 केस के बारे में पढ़ना है, एक एक करके हम आपको बता देते हैं, फिर रे डायग्राम के माध्यम से बताएंगे। सबसे पहले है कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को एट इन्फिनाइट पे रखते हैं तो वो हमारा फोकस पे क्या बनेगा, हमारा फोकस पे इमेज बनेगा। दूसरा है, अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड COC रखते हैं तो वो हमारा कहाँ पे बनेगा, बिटवीन C एंड F में बनेगा। फिर है तीसरा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को हम एट COC रखते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट भी कहाँ पे फॉर्म होगा, एट COC। चौथा है, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम अगर फोकस पे रखते हैं तो वो हमारा क्या होगा, चौथा है हमारा, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम C एंड F के बिटवीन C एंड F के बीच में रखते हैं तो वो हमारा कहाँ बनेगा, बियॉन्ड COC, ठीक है। और पांचवा हमारा, अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को एट फोकस रखते हैं, फोकस पे रखेंगे तो वह हमारा इमेज कहाँ पे फॉर्म करेगा, इन्फिनाइट। और छठा हमारा है कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को F एंड P के बीच में रखते हैं तो वह हमारा कहाँ पे फॉर्म होगा, वह हमारा होगा बिहाइंड द मिरर के पीछे,
बिहाइंड द मिरर। चलिए हम एक एक करके सारे चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग फर्स्ट केस। फर्स्ट केस से हम लोग को जो है एक एक करके बनाना पड़ेगा। चलिए बनाते हैं। ये हो गया। यहाँ पे देखिए हमारा कोल, यहाँ हमारा फोकस, यहाँ पे हमारा सेंट्रल ऑफ कर्वेचर इनफिनाइट पे रखिए, मान लीजिए इस पॉइंट पे रखिए। पहला हमारा जाएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से टकरा के निकलेगा। पहला हमारा ये हो गया, फोकस से टकरा के निकलेगा। ये हमारा गया प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से टकरा गया, एट फोकस पे बना। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहले हम जैसा कि बताया पोजीशन, फिर हम लिखेंगे नेचर, फिर लिखेंगे हम लोग साइज। पोजीशन एट फोकस, एट फोकस एप से रिप्रेजेंट कर देंगे। नेचर हमारा रियली में मीट कर रहा है तो रियल, और रियल के साथ हमारा क्या होगा? रियल के साथ हमारा इनवर्टेड, इस प्रकार से बनेगा। तो रियल प्लस इनवर्टेड। साइज हमारा क्या हो गया? साइज वेरी या फिर हाईली डिमिनिस्ड। डिमिनिस्ड मतलब होता है छोटा, बहुत छोटा। हाईली डिमिनिस्ड मतलब बहुत छोटा। तो पहला हम लोग समझ गए। अब नेक्स्ट हमारा है दूसरा केस। दूसरा केस, अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम बियॉन्ड COC रखते हैं, तब हमारा कहाँ पे फॉर्म होगा? जैसा कि हम बताएं कि बिटवीन C एंड F पे फॉर्म होता है। आपको हम बताते हैं कैसे। ये हुआ। ये हमारा पोल, ये हमारा फोकस, ये हमारा सेंट्रल ऑफ कर्वेचर। इसको एक्सटेंड कर बिहाइंड द COC, यहाँ पे रख दिए मान लीजिए वही ऑब्जेक्ट को। तो ये हमारा इससे टकराएगा और हमारा कहाँ से निकलेगा? फोकस से चीरते हुए निकलेगा, फोकस से निकलेगा। ठीक है, पहला हमारा ये हो गया। दूसरा C से निकालेंगे, C से निकालेंगे तो यहाँ पे गया, और यहाँ पे चले गया तो यहाँ पे बना, इस पॉइंट पे बना। इसको कहते हैं बिटवीन C एंड F। जैसा कि हम बताएं बिटवीन C एंड F बनेगा। इसका कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहले लिखाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहले पोजीशन बिटवीन C एंड F। दूसरा हमारा नेचर, तीसरा हमारा साइज। नेचर हमारा देखिए रियली में हो रहा है तो रियल, और इन उल्टा है तो इन्वर्टेड। रियल प्लस इनवर्टेड। साइज हमारा क्या है? साइज हमारा क्या है? डिमिनिश्ड है और उतना नहीं है,
डिमिनिस्ड है पर उतना नहीं है, छोटा है, ठीक है। तो कोई बोलेगा कि आपको कि बियॉन्ड मतलब अगर सीओसी से पीछे रखते हैं कोई ऑब्जेक्ट को, अगर कोई बोलेगा कि सीओसी से पीछे रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो उस सिचुएशन में हमारा क्या होगा, उस सिचुएशन में हमारा जो मिरर हमारा इमेज जो होगा वो कहाँ पे फॉर्म होगा, तो बिटवीन सी एंड एफ, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में वह इमेज फॉर्म होगा। नेक्स्ट हमारा है तीसरा, एट सीओसी पे रखते हैं, ये देखिए ये रहा, ये हमारा, ये हमारा ये फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल यहाँ पे रखिए कोई ऑब्जेक्ट को। फर्स्ट तो जाएगा हमारा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड फोकस से को चीरते हुए निकलेगा, ठीक है। पहला हमारा ऐसे जाएगा, ठीक है। पहला और कैसे जाएगा, पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के और फोकस से निकलेगा। पहला हमारा कैसे जाएगा, इस प्रकार से। दूसरा हमारा दिमाग लगाइए कैसे जाएगा, याद है आपको कि ऐसे करके फोकस से गया तो पैरेलल हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, इसको देखिए, इसको और इसको, ठीक है। हमारा यहाँ पे इस पॉइंट पे होगा, ये हमारा उल्टा कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहले पोजीशन, देन हमारा नेचर, देन हमारा साइज। देखिए पोजीशन क्या होगा, पोजीशन हमारा यहाँ पे क्या होगा, पोजीशन देखिए एट सीओसी, एट सीओसी। नेचर हमारा देखिए रियली में हो रहा है तो रियल, और साथ ही साथ उल्टा है इनवर्टेड, और हमारा साइज में क्या होगा, हमारा साइज जो है वो हमारा क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। जितना साइज मान लीजिए, जितना साइज यहाँ पे सेम का तात्पर्य है, जितना साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा उतना ही साइज ऑफ हमारा क्या होगा, इमेज होगा। तो ये हमारा है तीसरा का। चौथा का आज हम रिफ्लेक्शन तो पूरा कंप्लीट कर देंगे और रिफ्रैक्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चौथा हमारा है, अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को किसके बीच में, सी एंड एफ के बीच में रखते हैं, बिटवीन सी एंड एफ, हमारा इमेज कहाँ होगा, बियॉन्ड सीओसी के पीछे। देखते हैं होता है कि नहीं, देखा जाए तो ये हमारा कॉनकेव मिरर बना, यहाँ पे हमारा पोल होगा, यहाँ पे हमारा फोकस होगा, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस होगा, तीनों को मिलाइए, ठीक है। यहाँ पे हमारा पोल हो गया, यहाँ पे हमारा फोकस हो गया, यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। क्या बोल रहा है, सी एंड एफ के बीच में, यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट रखिए। पहला तो हमारा जाएगा सीधे पैरेलल हो जाएगा ऐसे, दूसरा हमारा किधर जाएगा वो सोचिए, दूसरा हमारा जाएगा इस प्रकार ऐसे, और ये हमारा हो जाएगा ऐसे, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हमारा यहाँ पे हुआ, और यहाँ पे हुआ तो हमारा कहाँ पे हुआ, बियॉन्ड, पीछे हमारे कहाँ पे हुआ, हमारे पीछे हुआ, कहाँ से, हमारे सेंटर ऑफ बियॉन्ड हुआ हमारा सीओसी से। एक चीज़ आपको हम बता देते हैं, ये बाय चांस ही कोई बताया,
ये जो आप है ना, जैसे हम आपको ये बताए, ये डायग्राम जैसे हम बताए कि ये हुआ हमारा ये हमारा पोल हुआ, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, और यहाँ पे हमारा फोकस हुआ, और ये हमारा पोल हुआ। हमेशा क्या करिएगा, ध्यान में रखिएगा कि कभी सी मत लिख लीजिएगा। यहाँ पे जैसे है, यहाँ पे मान लीजिए इसको इमेजिन कर लिए, बाद में लिखिएगा क्योंकि गलत होने का चांस उससे कम होता है। यहाँ पे अगर अभी आप सी लिख देते हैं, इमेज आपका अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गया बनाने में, ऐसे तो हम रफली बनाने स्केल से बनाएंगे तो सही बनेगा। तो यहाँ पे हमारा सी जैसे हम मान लेते हैं, यहाँ पे सी, यहाँ पे कहीं पे हम ऑब्जेक्ट रखते हैं। सबसे पहले पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से निकलेगा, दूसरा फोकस से निकलेगा तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। यहाँ पे हम सी रखें, यहाँ पे देखिए ऐसे मिटाएंगे, यहाँ पे कहीं सी रख दिए, ठीक है, और यहाँ पे सी रखें तो यहाँ पे हमारा इमेज फॉर्म हुआ। तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा इसका, कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहले पोजीशन, देन हमारा नेचर, देन हमारा साइज। पोजीशन हमारा क्या होगा, बियॉन्ड COC। नेचर हमारा क्या हो गया, रियली में कर रहा है तो रियल एंड इनवर्टेड। और साइज हमारा क्या हो गया, साइज आपको क्या लग रहा है, साइज यहाँ पे साइज लार्ज लग रहा है, लार्ज हो जाएगा। ठीक है, साइज हमारा क्या हो गया, लार्ज हो गया। अब चलिए हम 5वां केस की तरफ मूव ऑन करते हैं। 5वां, चलिए एट फोकस इनफिनाइट पे बने, फोकस पे इनफिनाइट। ये हुआ पोल, ओवल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस पे रखिए कोई ऑब्जेक्ट को, ऐसे गया पैरेलल, फोकस निकला पहला, दूसरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम ऐसे निकालेंगे, ये कुछ इस प्रकार निकलेगा। साफ साफ बनाते हैं, मेन बात है स्केल नहीं ना, इसलिए दिक्कत हो रहा है। इसी करके बना, यहाँ हमारा ओवल होगा, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस पे रखे कोई ऑब्जेक्ट को, पैरेलल, फोकस से निकला, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गया इस प्रकार निकला, ये ठीक है। यहाँ पे देखिए ये और ये आपस में पैरेलल है, ये दोनों आपस में इनफिनाइट रहेगा। कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहले पोजीशन, देन नेचर, देन साइज। पोजीशन हमारा क्या होगा, पोजीशन हमारा क्या होगा, सोचिए पोजीशन हमारा क्या होगा।
इन्फिनिटी पे जा रहा है ना, ये तो इन्फिनिटी पे जा रहा है ना, इन्फिनिटी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा पोजीशन, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का साइन है ये, इनफिनाइट। नेचर हमारा क्या है, रियल होगा, और रियल के साथ इन्वर्टेड। साइज हमारा क्या है, हाईली एंड लार्ज, हाईली एंड लार्ज, एंड लार्ज। देन अब हमारा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रे डायग्राम ऑफ कॉनकेव मिरर, दैट इज हमारा क्या, हमारा है छठा केस। अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को बिटवीन रखते हैं, बिटवीन रखते हैं एफ एंड पी, तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे बनेगा, बिहाइंड द मिरर। यही एक ऐसा केस है जिसमें कुछ लोचा है, वो आपको बताते हैं, बिहाइंड द मिरर। ये हमारा बन गया कॉनकेव मिरर। कुछ 1.5 घंटा के आसपास जाएगा आज, तो देखिएगा। ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया, और ये हमारा पोल हो गया, ये फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये इस प्रकार कहाँ रखेंगे, एफ और पी के बीच में, कहीं मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से टकरा के जाएगा। दूसरा नहीं ऑफ कर्वेचर ए से टकरा के जाएगा। अब देखिए रियली में तो ये मीट तो नहीं करेगा, कभी हो नहीं करेगा, यहाँ पे वर्चुअली हम मीट करवाएंगे, ऐसे करके ऐसे ऐसे ऐसे, ये गया ये गया ये गया, ठीक है, वर्चुअली मीट करवाएंगे। यहाँ पे हमारा हाइट हो गया बड़ा। ये कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारा क्या होता है, इसी कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारा जो होता है कॉनकेव का, हर में तो हमारा रियल और इन्वर्टेड बनता है, पर इसमें हमारा क्या बनता है, हमारा वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट। चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे हम लोग लिखते हैं वैसे लिखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहले पोजीशन, देन हमारा नेचर, देन हमारा साइज। पोजीशन हमारा कहाँ पे है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। नेचर हमारा क्या है, वर्चुअल प्लस इरेक्ट, और साइज हमारा क्या है, लार्ज, लार्ज देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा। और इसी के साथ हमारा कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम कंप्लीट होता है। देखिए रे डायग्राम कितना आसान है, अगर आप सही से अगर जानेंगे उसको, अच्छे से उसका बेसिक जानेंगे, तब इजीली आपको इजीली वे में वो बन जाएगा आपसे। तो रे डायग्राम हम लोग जान गए। अब हम लोग लास्टली कॉनकेव का एक और चीज बता देते हैं, यूज ऑफ कॉनकेव कहाँ पे होता है। यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले यूज हमारा कॉनकेव मिरर का कहाँ होता है, हमारा टॉर्च में। दूसरा हमारा यूज कहाँ पे होता है, हमारा जो सोलार पैनल होता है, सोलार पैनल, उसमें इस्तेमाल होता है। तीसरा डॉक्टर द्वारा, डेंटिस्ट द्वारा, डेंटिस्ट द्वारा जो हमारा, डेंटिस्ट द्वारा जो हमारा क्या करवाया जाता है, दांत निकलवाया जाता है, टूथ निकलवाया जाता है। वहाँ पे जो लेंस, जो हम लोग वहाँ पे जो स्किन का यूज करते हैं, उस स्किन का, वो स्किन किस चीज़ से बना रहता है, हमारा कॉनकेव मिरर। तो डेंटिस्ट सब का हम बता दिए, आपको यूज बता दिए हम कॉनकेव मिरर का। अब हमारा है नेक्स्ट कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स
कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स जैसा कि बताया कॉनकेव, अंदरी साइड को हम लोग, अंदरी भाग को क्या बोले कॉनकेव, बाहरी भाग को हम लोग क्या बोले कॉन्वेक्स। अंदरी भाग को हम लोग क्या बोले कॉनकेव और बाहरी भाग को क्या बोले कॉन्वेक्स। इसका रे डायग्राम ऐसे बनाता है कॉनकेव का, तो इसका आनेगा इस प्रकार, इस प्रकार। ये हमारा ये रहा पोल, अंदर के साइड से बनेगा, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई इनफिनाइट पॉइंट पे रखे, मान लीजिए ऑब्जेक्ट, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, टकरा करके ऐसे हो जाएगा डाइवर्ट, से मिला दीजिए, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस टकरा के ऐसे हो जाएगा, इस दोनों को मिला दीजिए तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे। पोजीशन एट फोकस, दूसरा नेचर। नेचर क्या है, सोचिए सोचिए सोचिए, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज हमारा क्या है, वेरी डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड, छोटा, छोटा, बहुत छोटा। ये हमारा फर्स्ट था केस, फर्स्ट केस था। वो जो 4 रूल बताए थे वो रूल आपको कॉनकेव मिरर में काम आएगा, कॉन्वेक्स मिरर में काम आएगा, कॉनकेव लेंस में काम आएगा, कॉन्वेक्स लेंस में काम आएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा जो है वो दूसरा केस वो पढ़ लेते हैं। वो हमारा है बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। सी एफ एंड के बीच में रखेंगे तो बियॉन्ड कहाँ बनेगा हमारा सी ओ सी, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हम क्या कॉनकेव बनाने लगे, कॉन्वेक्स बनाना था। बस अब इसके बाद हम लोग कुछ मिरर फॉर्मूला निकालेंगे और उसके बाद फिर कुछ कन्वेंशन है, साइंस कन्वेंशन, और उसके बाद फिर कुछ न्यूमेरिकल्स, लास्ट के 20 मिनट्स में कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे और उसके बाद फिर हो गया खत्म। ये हमारा हो गया पोल, ये हमारा हो गया फोकस, ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर और फर्दर बिटवीन सी एंड एफ। यहाँ पे कहीं पे एक ऑब्जेक्ट रखेंगे, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे रखा गया तो पैरेलल जाएगा, पैरेलल गया, यहाँ पे इमेजिनरी पैरेलल गया और फोकस से टकराया, पैरेलल गया ऐसे, फोकस से टकराया ऐसे, ऐसे हो गया डाइवर्ट। दूसरा हमारा जाएगा कहाँ से, फोकस से ऐसे टकरा करके निकल जाएगा, फोकस से ऐसे करके टकरा कर निकल जाएगा, समझ गए। तो ये हमारा कहाँ पे बनेगा, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी यहाँ पे बनेगा, कहाँ पे, यहाँ पे बनेगा, कहीं यहाँ पे सीधा करके यहाँ पे बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। ये हमारा रे डायग्राम था कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स के बाद अब हमारा कॉनकेव, कॉन्वेक्स सारा चीज समझ गए। अब हमारा है लास्ट, सेकेंड लास्ट हमारा है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला हमारा है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। दूसरा है इम्पोर्टेंट मैग्निफिकेशन, m इज इक्वल टू -v/u।
तीसरा है m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये तीन फार्मूला आपको आता है, और ये तीन फार्मूला आता है आपको, रे डायग्राम आता है, और साइन कन्वेंशन जो हम बताते हैं आपको। साइन कन्वेंशन हमारा है साइन कन्वेंशन। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, हमारा जो हमेशा u जो रहता है वो हमेशा नेगेटिव ही रहता है, हमारा नेगेटिव। वो चाहे वो हमारा कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, दोनों के केस में हमारा u को हमेशा हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे। हमारा जो कॉन्वेक्स रहता है, कॉन्वेक्स इस तरीके से रहता है, तो जब भी हमको पता है कि हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जब भी मूव ऑन करते हैं तो हमारा ये पॉजिटिव होता है, और राइट से लेफ्ट की तरफ तो ये हमारा नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव हमारा यहाँ पे कौन होता है, कॉनकेव, और पॉजिटिव कौन होता है, कॉन्वेक्स। तो हमारा जब भी कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस, तो हमारा कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर रहेगा, तो उसमें हम इजीली बता सकते हैं कि कौन सा हमारा पॉजिटिव रहेगा और कौन सा हमारा नेगेटिव रहेगा। हमारा यू तो हमेशा नेगेटिव रहेगा, चाहे वो हमारा कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो। बस हमारा ये फोकल लेंथ जो होता है वो इस पे डिपेंड करेगा, रेडियस इस पे डिपेंड करेगा, और बाद बाकी भी इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, बाद बाकी और कुछ डिपेंड नहीं करेगा। तो ये हमारा हो गया आपको मिरर फॉर्मूला, साइन कन्वेंशन, ये सब बता दी। कुछ इस पे न्यूमेरिकल्स है, चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर सॉल्व कर लिया जाए। तो मान लेते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को डाला गया 25 सेंटीमीटर पे, ठीक है, 25 सेंटीमीटर पे डाला गया। इसका फोकल, ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को कौन से मिरर पे डाला गया, मान लीजिए हमारा कन्वर्जिंग मिरर पे डाला गया। कन्वर्जिंग मिरर कौन होता है, डाइवर्जिंग मिरर कौन होता है, वो हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि कन्वर्जिंग मिरर हमारा कॉनकेव को कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर हमारा कॉन्वेक्स को कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा कॉनकेव में डालें, ये हमारा हो गया इतना। फोकल लेंथ दिया है, मान लीजिए फोकल लेंथ दिया है 15 सेंटीमीटर, मान लीजिए 15 सेंटीमीटर, और बोलता है हमको कि भी निकालो बाबू, का होगा भी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी आपको दिया है, एच ओ क्या है हमारा 4 सेंटीमीटर। बताओ बाबू एच आई का है, ये सब इस तरीके से बनता है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए हम गिवन क्या है हमारा, गिवन है कि कन्वर्जिंग मिरर है, कि मिरर जो है वो हमारा कन्वर्जिंग है। मिरर हमारा कन्वर्जिंग है, एफ हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव में कितना मानित है, बताइए, नेगेटिव में 15, यू हम बोले थे -25 हो जाएगा, और हमारा क्या हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा 4 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले भी फाइंड करते हैं, भी क्या होगा, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f 1/-15 बराबर 1/v प्लस 1/-25, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/बराबर 1/v प्लस माइनस माइनस 1/25, ये जाएगा प्लस में जाएगा, 1/25 माइनस 1/15 बराबर 1/v। ये हमेशा मत करिएगा कि आपको एलसीएम आता है तो तुरंत बना लेंगे, एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में कभी हो कुछ मिस्टेक हुआ तो गया आप। 25 15 5 5 3 5 5 15 5 5 25 25 3 75 75
25 दिया 3 माइनस 15 5 75 कितना हो गया 15 5 75 बराबर 1/v -2 बाय 75 बराबर 1/v भी बराबर ऊपर जाएगा नेगेटिव में 2 भी 2 से हो रहा है 37.5 आएगा नेगेटिव में सेंटीमीटर भी बराबर इतना आया। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाइए और आगे सॉल्व करिए। -3/2 सेंटीमीटर आएगा। नहीं होता तो सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको -3/2 सेंटीमीटर आएगा कि नहीं। चलिए सॉल्व करते हैं साथ ही साथ माइनस माइनस प्लस 37.5 डिवाइड बाय -25 एक मिनट की 3 7 बाद में साइन लगाएंगे ये गया उड़ा 10 3 7 5 बटे 250 उड़ाइए 5 से 5 से 1 जा 35 2 हो गया 5 5 से 5 0 उड़ाइए 5 1 जा 5 2 गया 15 ये 10 उड़ाइए 3 2 3/2 आया 3/2 आया नेगेटिव में 3/2 हमारा आया मैग्नीफिकेशन। अब मैग्नीफिकेशन माइनस में 3/2 आया तो बराबर हमारा क्या होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा क्या रखे थे -3/2 बराबर हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 है इंटू में जाएगा 3/2 माइनस में इंटू 4 2 गया -6 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया हाइट ऑफ इमेज। ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार न्यूमेरिकल्स इस पे बनता है और इस प्रकार आपको इस पे सॉल्व करना है। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में इसी का पार्ट 2 लेकर के। धन्यवाद।